वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय अल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों लास्ट वीडियो में हमने कुछ रूल्स लर्न किए थे आपके कन्वर्ट करने के आपके डायरेक्ट स्पीच को इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो लास्ट वीडियोस में तो बच्चों हमने सिंपल से कुछ रूल सीखे थे, लाइक आपके प्रोनाउन में क्या चेंजेस होते हैं, आपके टेंस में क्या चेंजेस होते हैं एंड कौन कौन से अदर चेंजेस होते हैं, लाइक आपके इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके क्या चेंज आता है, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो कब चेंज होता है। तो बच्चों आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका जो टेंस है उसके बेसिस पे कैसे चेंजेस आते हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टेंस का सबसे पहला पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। बच्चों प्रेजेंट टेंस जो होता है वो क्या करता है, प्रेजेंट के टाइम्स के एक्शन के बारे में हमको बताता है, साथ ही साथ कौन से इवेंट में हुआ है, लाइक वो सिंपल का पार्ट है, परफेक्ट का पार्ट है, कंटिन्यूअस का पार्ट है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है, ये सब हमें टेंसेस में पता चलता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट की वीडियोस में बता रखा है कि सबसे जो मेन रोल होता है रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने का, जो उसका रीज़न होता है, मेन कॉज होता है, वो यही होता है कि जब हमारे पास कोई नरेशन होता है या कोई भी स्पीच हम कन्वे करते हैं तो या तो वो डायरेक्टली होती है या फिर वो इनडायरेक्टली होती है, लेकिन जो उसको कन्वे करने का टाइम होता है वो वेरी होता रहता है, मतलब वो चेंज होता रहता है। इसी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी थी टेंसेस के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस की। रूल्स ऑफ कन्वर्जन देखिए, सबसे पहले हमें क्या कहता है कि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, इनटू सिंपल पास्ट टेंस, वो चेंज हो जाएगी सिंपली सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दे सैड वी लव आवर कंट्री, उन्होंने कहा कि वह सब अपने देश को प्यार करते हैं। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला, क्योंकि जो हमारी वर्ब है वो किस में है, वर्ब की बेस फॉर्म में है। तो इससे हमने पता कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो हमारी वर्ब है वो बेस फॉर्म में है, तो कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। ठीक है, अब जब हम बेटा इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम करेंगे इसको सिंपल पास्ट में, मतलब आपकी जो वर्ब बेस फॉर्म है वो चेंज होके हो जाएगी पास्ट पार्टिसिपल में, वर्ब सेकंड फॉर्म में। ठीक है, दे सेड दे लव्ड देयर कंट्री। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बेसिक्स रूल, हम सबसे पहले तो यहाँ पे जो कॉमा होता है उसको, ये इन्वर्टेड कॉमा, इन दोनों को रिप्लेस करके क्या कनेक्ट करते हैं, एक कनेक्टर को इससे कनेक्ट करते हैं जो होता है हमारा दैट। ठीक है, हमने दे सैड रहने दिया, दे सैड मी क्यों नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में या इस स्टेटमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। साथ ही साथ जो स्टेटमेंट है वो है असर्टिव टाइप की, उसमें कोई भी आपको क्वेश्चन रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है, सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वह सब अपनी कंट्री से प्यार करते हैं। तो ये क्या है, आपकी असर्टिव टाइप की सेंटेंस है, जिसमें क्या हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जब आप उसको चेंज करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है नहीं, तो आप सिंपली सिर्फ क्या लिख देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब लिख देंगे और सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे, साथ ही साथ दैट कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे। दे सेड दैट दे लव्ड देयर कंट्री, कि वह सारे क्या करते हैं, अपनी कंट्री को प्यार करते थे। अब लव्ड देखो जो है उसमें लव में ईडी ऐड हो गया है, जो कि हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेजेंट हो या फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डी और ईडी एडिशन होगा तो वो सिंपल पास्ट टेंस बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल था। साथ ही साथ बच्चों, जब मैं रूल्स ऑफ कन्वर्जन पढ़ा रही थी आप लोगों को, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक थर्ड रूल था प्रोनाउन में चेंजेस के दौरान, उसमें ये लिखा था कि जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा
वो चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में कब, जब आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। तो अब यहाँ देखो, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है या नहीं है? वी जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आपने उनको यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दिया, दे में, जो कि क्या होता है, थर्ड पर्सन। और ये क्यों किया आपने, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो सेकंड रूल है वो हमें कहता है कि अगर आपको स्टेटमेंट, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है, देन यू हैव टू चेंज इट इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो आपको सिंपली किस में चेंज करना है, जस्ट अपोजिट ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई सेड इट इज रेनिंग, इट्स रेनिंग, मैंने कहा कि बारिश हो रही है। अब देखो, आई सब्जेक्ट है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है बच्चों, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, सिंपली स्टेटमेंट है, और कौन सा है, असर्टिव स्टेटमेंट है। ठीक है, हमने इतना असेसमेंट कर लिया। अब हम जब इसको चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले किसको ध्यान में रखते हुए करेंगे कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था उसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग था, तो हमको सिंपली क्या लिखना है, आई सेड। ओके, देन आफ्टर वी हैव टू रिप्लेस this comma and inverted comma, and instead of this we have to add that connector. Okay, इन दोनों की जगह हमने that connector को कनेक्ट कर लिया। तीसरा जो चेंज होगा वो होगा ये देखते हुए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कैसे, इज एम आर का यूज हो रहा है, साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म ऐड हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो हम इसको किस में चेंज करने वाले हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, आई सेड दैट इट वाज रेनिंग, सिंपली जो चेंज आया टेंस में वो किस में आया, उसकी हेल्पिंग वर्ब में आया, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया वाज में। क्यों, क्योंकि जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म होती है मेन वर्ब में, वो तो कंटिन्यूअस फॉर्म में एज इट इज रिपीट होती ही होती है। जैसे परफेक्ट में हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होता है, एज इट इज हमारा कंटिन्यूअस में क्या चलता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस वजह से यहाँ जो सबसे चेंज, छोटा सा चेंज आया वो क्या आया कि आपने इसको किस में कर दिया, वॉज में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई इशू आपको नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों क्या होता है, आप सिंपली इसको भी चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंसेस होते थे जो जस्ट डन होते थे, तो आप इनको अब किस में चेंज करने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, उसने कहा कि उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो ये कौन सा एक्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्शन है। ठीक है, कैसे पता चला, सबसे पहले तो पता चला हैज हैव के यूज में से हैज का यूज हो रहा है, साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब हमको सबसे पहले इसमें वापस से क्या देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो दैट कनेक्टर सिंपली कनेक्ट हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं आएगा। देन आफ्टर स्टेटमेंट किस में है, सेम वही असर्टिव इंफॉर्मेशन देने वाले टाइप में है। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, पास्ट परफेक्ट में। शी सेड दैट, दैट तक कोई इशू नहीं आएगा अब किसी को, क्योंकि सबको अब पता है कि हम क्या करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट कनेक्ट कर देते हैं। देन आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, अभी भी देखो बच्चों जो चेंज आया सबसे मेन वो सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब में आया। क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, जो मेन वर्ब का फॉर्मूला होता है वो एज इट इज सेम चलता है, दैट इज वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर जो चेंज आया वो किस में आया, हेल्पिंग वर्ब में आया, आपने हैज को कन्वर्ट कर दिया हैड में। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत सिंपल है। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, उसने कहा कि वह 3 बजे से पढ़ रही है। ठीक है,
तो अब ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। कैसे, हैज हैव में से हैव का यूज हो रहा है, बीन ऐड हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, ठीक है, एंड सिंस और फॉर का भी यूज हो रहा है जिसमें से आपका सिंस का यूज हो रहा है। अब हम जब इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे तो क्या चेंज आएगा, ओनली एंड ओनली आपका हैव की जगह क्या ऐड हो जाएगा, हैड हो जाएगा, बाकी एज इट इज सेम रहेगा, सिवाय आपके दैट कनेक्टर के और हैड के, सब सेम रहने वाला है। देखिए, ही सेड दैट ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस 3 o'clock, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको सिंपली एक बात बताती हूँ जो अगर आपने नोटिस की हो जब मैं आपको एक्सप्लेन करी थी कि प्रेजेंट टेंस का जो भी पार्ट आ रहा था वो उसी के अपोजिट पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर रहा था उसको। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में जा रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जा रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जा रहे थे। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से अब लर्न हो जाएगा, इसको इतना रटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपली आपको क्या याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट करने का रूल्स, जिसमें हमको याद रखना पड़ेगा कि अगर प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट आया है डायरेक्ट स्पीच में तो हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंजेस करके, क्या याद रख के हमको चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास्ट टेंस की तरफ। ये तो और भी सिंपल है, रूल्स ऑफ कन्वर्जन। फर्स्ट कहता है अगर आपका स्टेटमेंट सिंपल पास्ट में है सो यू हैव टू चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट। अगर आपका स्टेटमेंट सिंपल पास्ट में है तो आपको किस में चेंज करना होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई डिडंट बाय अ कार, उसने कहा था कि उसने कोई कार नहीं ली है, तो ये क्या है, नहीं ली थी, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट है। अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कन्वर्जन्स, ठीक है। बट उससे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, साथ ही साथ जो स्टेटमेंट है वो क्या है, असर्टिव है, ठीक है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैडंट बॉट अ कार, कि उसने कहा था कि उसने कोई कार नहीं ली थी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका सिंपली सिंपल पास्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। किससे चेंज हुआ, आपने डिडंट को क्या कन्वर्ट कर दिया, हैडंट में कर दिया, एंड आपने बाय जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सिंपल है, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस जो होगा बच्चों ऑलवेज इन ऑलवेज किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे सेड वी वर एंजॉयिंग द वेदर, ठीक है। अब ये किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में। कैसे पता चला, वॉज वर में से वर का यूज हो रहा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हो रहा है, तो हमें इससे आइडिया लग जाता है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उससे पहले हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, सिंपली असर्टिव सेंटेंस है। अब इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, दे सेड दैट, कनेक्टर ऐड हो गया, दे हैड बीन एंजॉयिंग द वेदर, आपने वर की जगह क्या कर दिया, हैड बीन कर दिया, और आपकी जो मेन वर्ब की फॉर्म थी वो एज इट इज रही। क्यों, क्योंकि जो मेन वर्ब होती है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है और कंटिन्यूअस में भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। तो इसलिए इसमें जो मेन चेंजेस आए वो किस में आए, एक तो आपका कनेक्टर ऐड हुआ, साथ ही साथ इसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी वो चेंज हो गई, ठीक है। लास्ट जो रूल हमें क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट रिमेन पास्ट परफेक्ट, टेंस डज नॉट चेंज, कि अगर आपका स्टेटमेंट पास्ट परफेक्ट में है बच्चों तो वो एज इट इज रिमेन रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई हैड स्टार्टेड अ बिजनेस, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। कैसे पता चला,
हैड का यूज हो रहा है बच्चों और वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो अभी हमने रूल्स में पढ़ा ना कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को रिप्लेस करके दैट कनेक्ट कर देंगे और बाकी सारा स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा। ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ बिजनेस। तो ये थे बच्चों आपके पास्ट टेंस के रूल्स, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि आपके 4 के 4 जो टेंसेस थे वो इसमें कवर हो चुके हैं। सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। तो आपके 4 जो टेंसेस थे पास्ट के वो कंप्लीट इसी में हो गया है। लास्ट रूल हमें क्या कहता है कि पास्ट परफेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो एज इट इज रिमेन रहता है। ठीक है बच्चों, तो हम आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल कर दिया है रिपोर्टेड स्पीच को, तो प्लीज़ आप इसको अपने एग्जाम टाइम्स में यूज़ करिएगा इन वीडियोस को, या फिर इनको अपने टेस्ट या आपके एग्जाम्स जो आने वाले हैं उसमें इसको देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आज के लिए बस हम टॉपिक को यहीं ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके और टॉपिक्स, अभी फ्यूचर टेंस का टॉपिक रह रहा है उसको कवर करेंगे। देन आफ्टर वी विल गो ऑन स्टेटमेंट टाइप्स कन्वर्जन, फॉर एग्जांपल योर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव और अदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सो आज के लिए बस इतना ही, वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग फ्रॉम आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच बच्चों।